ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। प्रतिष्ठा का पर्व रहा है और बहुत आनंद आया, बहुत उत्सव रहा। अयोध्या के आनंद का क्या वर्णन करें। सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग की अयोध्या को धरती में उतार दिया गया। त्रेता युग में भगवान राम ने जिस अयोध्या का वर्णन उत्तर कांड में अपने मुख से किया, जन्म जोगी मम धामदा, ये मेरा जो जन्मभूमि है, उत्तर दिशि बह सरयू पावन, जन्मभूमि मधुरी सुहावन। भगवान राम ने जिस सरयू का वर्णन किया, जिस अयोध्या का वर्णन किया, हमने भी उस सरयू को देखा है। वो धूल से, मैल से, कीचड़ से भरी हुई सरयू को देखा, राम भक्तों के खून से लाल हुई सरयू को देखा। हम मात्र 12 साल के थे जब गोली कांड हुआ था, गए थे अयोध्या, तब हमने वो अयोध्या देखा था, वो सरयू देखा था। लेकिन आज की सरयू कल कल छल छल करती हुई राम घाट के आनंद को क्या कहें। और इतना ही नहीं, बल्कि अयोध्या के एक एक गलियां भगवान राम के भित्ति चित्र से सुशोभित, संतों के चरण रस से सुशोभित है। और मैं तो यही माँ शाकंभरी से प्रार्थना करूंगा, यही माँ शीतला से निवेदन करूंगा कि यहाँ जितने भी बैठे हैं सबके नयन भगवान राम के दर्शन को प्यास है। तो माता रानी सब पे कृपा करे और सबको जल्दी अयोध्या के दर्शन कराए। सब लोग रामलला के सुंदर दर्शन जल्दी करें, यही मंगल कामना आप सबके लिए है। बाकी तो सब जानते हैं, सुनते रहते हैं। और कुछ आज तो हम 6 मांगे लाए और कुछ कामना।
आज के दिन तो भैया का करे जाए, आज के दिन जब शंकर भगवान मांगे चल दी तो हम कौन बताओ। आज का दिन एक भक्त मुझे आज सुबह कह रहे थे कि छिरछिरा पुन्नी का मतलब क्या है। तो छिरछिरा पुन्नी का मतलब यही है कि अन्नपूर्णा माता के पास भगवान शंकर गए थे भिक्षा मांगने। भिक्षाम देहि, सृष्टि का पालन करना है, क्योंकि शंकर जी का परिवार बड़ा है। आप पंचानन बाप चतुरानन। शंकर आपके तो एक मुंह वाले हो, एक मुंह वाले आप हो, एक दो मुंह वाले और एक और होंगे घर में, बेटा होगा, बहू हो, 5 लोग हो गए, 7 लोग हो गए, छोटा परिवार, सुखी परिवार। पर शंकर जी के परिवार तो बड़ा लंबा चौड़ा कि आप पंचानन है, बाप चतुरानन है, स्वयं 5 मुंह वाले हैं, पिताजी ब्रह्मा 4 मुंह वाले हैं। एक बेटा गजानन है, एक बेटा है उसका हाथी जैसा सूंड और इतने बड़े पेट, लंबोदर महाराज, तो उसका भी खुराक तगड़ा है। और एक बेटा सडानन है, कार्तिक के 6 मुख है, माने एक मुंह वाले का तो बोली नहीं है वहां, है ना। और बोले क्या है, तो बोले आप पंचानन बाप चतुरानन, एक बेटा सडानन, एक बेटा गजानन है। और दुनिया भर का तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन एक चेला भी मिला तो वो 10 आनन है, वो 10 मुड़ के रावण होकर चेला। तो शंकर जी का परिवार बड़ा है। शंकर जी मांगने चले गए। माता ने कहा आप तो भोले भंडारी हैं, आपको क्या चाहिए। बोले जो पालन है वो हम करें, तो इसके लिए वरदान दीजिए। तो भगवान शंकर को आज के दिन भिक्षा दिया गया था। ये पौष पूर्णिमा, ये तारीख से नहीं आता है, तिथि से आता है। पौष पूर्णिमा के दिन माता अन्नपूर्णा से, वही शाकंभरी है, वही अन्नपूर्णा है, वही दुर्गा है। ये सब अलग अलग रूप नहीं होते हैं, सब एक ही है। मान्यता हमारी अलग अलग हो सकती है, कोई कर्मा माता कहे, कोई गायत्री माता कहे, कोई भगवती शीतला कहे, ये हमारी मान्यता है। लेकिन शाकंभरी देवी जो हैं वो अन्नपूर्णा की रूप है। अन्नपूर्णा के 7 रूप हैं। अन्नपूर्णा के 7 रूप में यही धनलक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है अष्टलक्ष्मी में, और वही शाकंभरी के रूप में समस्त शाक इत्यादि चीजों की पूर्ति करने वाली, मेवा मिष्ठान दूध की स्वामिनी भी शाकंभरी को कहा गया। तो वो शाकंभरी देवी है, माता भगवती के एक रूप में, 9 रूपों में एक रूप वो भी है। तो वो उन्होंने, माता अन्नपूर्णा ने, माता शाकंभरी ने फिर भगवान शिव को भिक्षा दिया, और भगवान शिव ने उसी भिक्षा के बल पर 3 लोक बस्ती को बसाया। स्वर्ग लोक बसाया, धरती लोक बसाया, और अपना कैलाश सत्य लोक बसाया। 3 लोग बस्ती को बसाए, आप बसे बीराने में, और धन धन भोलेनाथ, उसके बाद भी कौड़ी नहीं खजाने में। तो कहते हैं कि जो अपने पास इकट्ठा करता है वो बड़ा नहीं होता है, जो सबको बांटता है वही बड़ा होता है। जो जितना बांटेगा भगवान उसको उतना ही देते हैं। तालाब में झरन नहीं हुआ है, तालाब में ओगरा रहेगा, कोई कोई तालाब में होता भी है, लेकिन तालाब उसे कहते हैं जो बरसात के पानी को इकट्ठा कर ले, वो धीरे धीरे सूखते जाता है। लेकिन कुआं में स्रोत होता है, कुआं में आते रहता है, जाते रहता है, तो वो कभी सूखता नहीं है। इसी तरह संसार में जो व्यक्ति ले लेकर जमा कर लेता है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। मधुमक्खी की कहानी तो सुने ही हो, है मंदरस माछी, वो इकट्ठा करे इकट्ठा करे इकट्ठा करे। अब पता नहीं आज पुन्नी है, कौन कौन झगाने के लिए जा रहे हो, देखे होगे तो। एक दिन कोई आता है, पूरा शहद निकाल लेता है, मधुमक्खी जा करके उसी में चिपक के मर जाती है। तो इसलिए कहा गया कि संसार में जो देता है, ये दान का पर्व है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई। ये तो ज्यादा मैं दान के बारे में नहीं बोलता, महाराज लोग बढ़िया बोलते हैं। अभी एक गांव में गए थे, अच्छा दान के बारे में कस के बोले थे, चढ़ोतरी दिन है। अब हम पहुंच गए तो महाराज भी दान किए। फिर ये महाराज ही नहीं करेंगे, जजमान कैसे करेंगे। तो उन्होंने भी कहा कौशल्या मंदिर के लिए हम भी इनके 51 देंगे। तो हम दान के पर्व के बारे में बताएं। आज का जो पर्व है वो दान का पर्व है। जब किसान के पास नया फसल आता है, और नया फसल आने के बाद जब धान की मिसाई हो जाती है और अपने अपने कोठी में भर देते हैं, तो कोठी के मुंह को तब तक नहीं छापते जब तक छिरछिरा मत हो। ये हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा। आजकल तो कोठीच नहीं है, कई घर में होगा भी, कई घर नहीं, तो अब मुश्किल है, कहाँ है। किसी घर में होगा दर्शन करा देना हमको भी कोठी। अभी हो सकता है आपके यहाँ हो कोठी, हो ढेकी हो, जाता हो, लेकिन अब धीरे धीरे सब खत्म हो गया। तो चूल्हा खत्म हो रहा है, चूल्हा छेना खत्म हो रहा है, तो क्या बोले। लेकिन ये परंपरा रही कि छिरछिरा पुन्नी के दिन जितना दान निकालना हो दे दो, उसके बाद कोठी का मुंह बंद किया जाता था, उसके पहले नहीं करते।
कि छत्तीसगढ़ में पाटेश्वर धाम के संचालन में ही 100 से ज्यादा यज्ञ हो गए और भी संत लोग यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए समृद्धि ही समृद्धि है। कोई भुखमरी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। अब कोई अपना गहना गिरवी नहीं रखता है, किसी का जमान गिरवी नहीं रहता, कोई भूख से नहीं मरता। आज भीख मांगने वाले नहीं मिलते। हमारे छत्तीसगढ़ में मांगने वालों की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ सबको भगवान ने देने लायक बना दिया। आज आप सब लोगों के पास समृद्धि है, सुख है, तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, माता जी को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान शिव को धन्यवाद देना चाहिए, राम जी को धन्यवाद देना चाहिए। और अब तो राम जी ही आ गए। 500 साल की युद्ध के बाद धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में 22 जनवरी का दिन इतिहास में अमर हो गया। अब तो रामलला आ गए। रामलला के आने से देखो अब भारत में क्या क्या परिवर्तन आएगा, क्या क्या परिवर्तन आएगा। सबसे पहला तो पूरे भारत में अब आने वाले वर्ष में गौ माता की हत्या पूरी तरह बंद होगी, ये तो बिल्कुल विश्वास है। क्योंकि मेरे राम आ गए हैं। जहां राम आ जाते हैं वहां गाय की हत्या नहीं हो सकती। राम आते ही गौ माता की रक्षा के लिए, कृष्ण आते ही गौ माता की रक्षा के लिए। दूसरी बात तो संपूर्ण भारतवर्ष में अब समानता हो, विषमता खत्म होनी चाहिए। भगवान राम ने विषमता दूर किया। सबरी के जूठे बेर खाए, केवट के पांव धुलवाए, निषाद को गले से लगाया। अरे छोटा सा गिलहरी चिटा 2 बूंद रेती क्या डाल दिया, सेतु बन में धर्म के काम में साथ दे दिया, तो उसको हाथ में रख के उसके पीठ पर अपने ममता का स्पंदन दे दिया। जिसने राम काज के लिए अपने पंख कटा दिए, मृत्यु को वरण कर लिया, उस जटायु को पिता का सम्मान देकर अग्निदान दे दिया, वो है हमारे राम। तो ऐसे राम के आने से क्या होगा देश में, और हमें क्या करना चाहिए? राम तो आ गए, अब क्या करोगे? जहां राम की जन्मभूमि है मंदिर वहीं बनाएंगे कहने वालों को तो बेरोजगार हो गए कि भाई बन गया मंदिर, राम जी आ गए, अब क्या करना? तो यही करना, समानता लाओ। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, भेदभाव, जाति पाति, छुआछूत, पंथ मजहब में बटे हुए एक होना। धर्म एक है, सनातन है, शाश्वत है, सदा रहेगा। और यदि आप उसके पक्षधर हो तो आप भी सदा रहोगे। तो सनातन तो सदा से रहा। धर्म क्या है? यदि कोई कहता ईसाई धर्म है, तुम झूठ बोलते हो। ईसाई धर्म नहीं है। कोई ईसाई कह के दिखा दे, मैं मंच पे बैठना छोड़ दूं। ईसाई धर्म होता है, ईसाई रिलीजन होता है। इस्लाम कोई धर्म नहीं होता, मुस्लिम कोई धर्म नहीं होता। कोई भी मुसलमान सिद्ध करके दिखाए कि मुसलमान धर्म है। अरे धर्म शब्द तो संस्कृत का है, तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो उर्दू जुबान वाले हो, संस्कृत बोलोगे। इस्लाम धर्म नहीं होता है, इस्लाम मजहब है। ईसाई धर्म नहीं होता है, ईसाई रिलीजन है। और ये धर्म कोई होता है तो शाश्वत सनातन हिंदू धर्म ही होता है, वही धर्म है। एकमेव धर्म है, द्वितीयो नास्ति। एकमेव धर्मस्ततो द्वितीयो नास्ति, वो धर्म है। मैं नहीं कहता धर्म ही रहेगा, लेकिन जो धर्म के विपक्ष में जाएगा वो बिल्कुल नहीं रहेगा। जो धर्म के खिलाफ जाएगा वो नहीं रहेगा। धर्म रहेगा, जो धर्म है वो रहेगा। जो मानवता में चल रहा है वो भी धर्म है। रहीम अगस खान जैसे लोग, रहीम अगस खान भी मुसलमान थे, लेकिन रहीम अगस खान लोग रामकृष्ण की भक्ति करते थे, इस देश से गद्दारी नहीं करते थे। लेकिन आज भी इस देश के अंदर जो बाबर की औलाद है, इन लोगों को अब बताना होगा कि धर्म रहेगा, धर्म विद्रोही नहीं रहेगा, धर्म का द्रोह करने वाला नहीं रहेगा। थोड़ा तुम भी अपना प्रभाव दिखाते हो, दिखा लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो सत्य है कि भारत जगत गुरु रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। और ये सनातन धर्म का डंका जो बज रहा है वो रहेगा। आप सब के लिए, हम सब के लिए बहुत शुभ सूचना है, हम सब के लिए अच्छा संकेत है। आने वाले समय में और अच्छे कार्य करो और उत्साह से कार्य करो, राम जी का कार्य करो, जो भी हमारे समाज का काम है वो करो। कहीं पर झुकने की जरूरत नहीं है, कहीं पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे राम आ चुके हैं। अभी बहुत गीत गाए, कितने गीत गाए आप लोग? यहाँ भी गाए क्या? झोपड़ी। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि
छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।